कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। प्रचार अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं, खासकर प्रचार अभियान में आगे दिखती है और दलों से। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। विरोध के कई स्वर उठ रहे हैं और उनको दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया सबसे आगे आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य में मुख्यमंत्री ने प्रचार अभियान पूरी तरह से संभाले रखा है। इस दौरान वो लगातार माफिया और अपराध के खिलाफ अपने सरकार की नीति को स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से सीएम योगी ने ऐसा ही बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ गरीबों को मकान बन गए, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास था ही नहीं, गरीब कल्याण था ही नहीं। आस्था के साथ खिलवाड़ करना यह अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं और अपराधियों को गले का हार बनाकर ये लोग प्रदेश की जनता, बेटी, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है।
वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।